Good evening, ma'am. म्यूट हो आप मैम। ओहो, ओके ओके, मैं ही म्यूट थी। तो यस। अब ठीक है, आवाज आ रही है? कम आ रही है मैम आपकी आवाज। अभी अभी भी कम आ रही है? अभी ठीक है? हाँ जी, अब ठीक है। ओके ओके। तो लेट हो गए आप, मैं बोल रही थी। कोई और लेक्चर अटेंड कर रहे थे क्या? नहीं, वो मैं गोपी मैम का कुछ मैसेज सुन रही थी। कॉल करना था ना ओके ओके। अर्जेंट। सो ओके कृष्ण मैम का भी 2:30 फिनिश हुआ है। ओके ओके। सो लेट हो ठीक गया। है जी। ठीक है, वो मैंने मैसेज डाल दिया है फोटोग्राफ का, तो वो फोटोग्राफ पॉजिटिवली सेंड कर हाँ देना, हाँ, ठीक है? वो भी आपको फोन कर देंगी। ठीक है, ओके। सो मनप्रीत, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, दिस इज वर्कशॉप ऑन वर्कशॉप। आईटी सॉल्यूशंस फॉर रिटेल, यानी कि रिटेल के अंदर जो आईटी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं उनके बारे में, या आईटी का क्या रोल है होता है बिजनेस में, उसके बारे में है। सो इसका सिलेबस भी जो है वो मैंने आपको सेंड किया हुआ है। सो बेसिकली प्रैक्टिकल पोर्शन कुछ नहीं है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही है। सो इसमें फाइल बनेगी आपकी। सो फाइल ओके। कैसे बनेगी, क्या है, वो चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। कि अगर आपने सिलेबस देखा होगा शायद, तो उसमें आपके कुछ टॉपिक्स हैं, लाइक 10-11 टॉपिक्स हैं। सो वो आपकी जितनी भी क्लासेस हैं उनमें मैं क्लास में बच्चे हैं उनमें मैं डिवाइड कर दूंगी, तो वो दो दो टॉपिक या तीन तीन टॉपिक को कवर करते हुए अपनी जो फाइल है वो ओके। कंप्लीट कर सकते हैं। और हर एक पर्सन ओके। जो है एक एक सॉफ्टवेयर जो है उसके ऊपर मतलब थोड़े से 2-4 पेजेस जो हैं उसमें इलेबोरेट कर सकता है। सो वो क्या कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगी, तो आप उसके ऊपर फाइल बनाना, ठीक है? ओके सो मैम। ये आपका पूरा जो फाइल होगा दैट विल बी ऑफ 80 मार्क्स, और 20 मार्क्स की आपके असेसमेंट है, ये आपको पता ही है जैसे पहले होता है। तो ये। प्रैक्टिकल पोर्शन कुछ भी नहीं है, यानी कि स्टडी करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, बट वो आपको प्रैक्टिकल चीज़ें ही समझनी पड़ेंगी, और वो आपको आपके वाइवा वाइवा होगा और प्रैक्टिकल चेक, फाइल चेक होगी इसकी, ओके। ठीक है? जो इंटरनेशनल डिटेलिंग था वो टोटल थियरी सब्जेक्ट है, उसमें हाँ जी, कुछ ठीक। यस मैम। सो आज हम थोड़ा सा इसका भी हम बेस कर लेते हैं कि आईटी सॉल्यूशन जो है होते हैं, या आईटी जो है उसका बेसिकली बिजनेस, आपका ये जो सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट टॉपिक ही है कि उसका बिजनेस में हमारे क्या रोल होता है। तो चलो एक सबसे पहले जर्नल डिस्कशन कर लेते हैं, आपके अकॉर्डिंग क्या रोल है आईटी का बिजनेस में? आप बिजनेस में कहाँ कहाँ आईटी देखते हो? I think nowadays IT is widely used in every sector. Like, um, नो नो, सेक्टर इज डिफरेंट थिंग। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मान लो कोई भी बिजनेस है, तो वहाँ पे किस किस जगह पे काम आता है आईटी। सेक्टर इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो चलो हर एक जगह पे काम आ ही रहा है। कि जैसे बैंक में है फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, लाइक वहाँ पे यूज होता है। अगर रिटेलिंग में है तो जो इन्वेंट्री स्टॉक जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे यूज होता है बेसिकली। यस, और जो इन्वेंट्री ऑनलाइन मैन। रिटेलिंग होती है, कार्ड करना या कुछ भी, वहाँ पे यूज होता है। और इन्वेंट्री को हैंडल करने के लिए, मनी को हैंडल करने के लिए, परचेजेस को हैंडल करने के लिए, बिलिंग बनाने के लिए, कौन सा स्टॉक कहाँ पे आपने लेके जाना है, स्टॉक की क्वांटिटी चेक करने के लिए, क्वालिटी चेक करने के लिए, ये हर एक जगह पे हर एक स्टेप पे आपको आईटी काम आएगा ही आएगा। वो तो सिर्फ रिटेलिंग का हो गया ना पर्टिकुलरली। और वैसे भी आप किसी भी बिजनेस में जाओगे तो आईटी आपका आएगा ही आएगा। आईटी मतलब सबसे पहले तो इंटरनेट जो है, ई कॉमर्स जो है, वो आपका आना ही आना है। और बिकॉज अभी जो हमारा टाइम चल रहा है, या
कह लो वर्स्ट टाइम बिजनेसेस का अभी जा चुका हुआ है, अभी तो थोड़ा थोड़ा वो रिकवर कर रहे हैं ये कोविड की सिचुएशन में। कि जिनके जो बिजनेसेस आईटी के साथ कनेक्टेड नहीं थे, वो बिजनेसेस तो पूरा आप बोल सकते हो कि सड़क पे आ गए हैं, पूरा खत्म होने की हम्म। कगार पे आ गए हैं, क्योंकि उनका कुछ लेना देना ही नहीं है, इंटरनेट के साथ जुड़े ही नहीं है, स्मॉल लेवल पे हैं, तो वो खत्म हो गए, या उन्होंने वो टाइम बहुत ही हार्श टाइम देखा है अपने बिजनेस का। सो जो जिनकी हम्म। कनेक्टिविटी थी, जो अपना आईटी यूज कर रहे थे, जो आईटी स्किल्स यूज कर रहे थे, या इंटरनेट के साथ कनेक्टेड थे, अपने कंज्यूमर के साथ कनेक्टेड थे, उनको फीडबैक उनसे फीडबैक्स ले रहे हैं, या उनको न्यू ऑर्डर्स बता रहे हैं, या उनको अपनी जो भी आगे की उनकी जो भी आ रही हैं प्रोडक्ट्स, उनकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या उन्होंने उनको कोई पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करा दिया है, या डिलीवरी सिस्टम प्रोवाइड करवा दिया है, तो उन्होंने इवन फिर आई थिंक फॉर एग्जांपल फॉर एजुकेशन सिस्टम भी आईटी यूज हो रहे हैं बेसिकली, अगर हाँ, अगर अगर ऑनलाइन ही अब हो रहा है सारा। हाँ, तो एजुकेशन सिस्टम तो अभी ये जो चल रहा है पिछले आप 8 महीने से लगा लो कि ये जो चल रहा है दैट इज ऑन द बेस ऑफ इंटरनेट ओनली। कि अगर आई डोंट थिंक कि हम्म। अगर इंटरनेट होता, तो अगर ना होता, तो मुझे लगता है कि ये सारा कुछ जो भी सिस्टम है वो बंद हो जाता, और आई थिंक 1 साल का सबको ही ड्रॉप लेना पड़ता। हाँ, सफर करना पड़ता तो है, सबको यस। ही ड्रॉप लेना पड़ता, और इट्स नॉट अबाउट कि हम कॉलेजेस में ही लेक्चर्स लगा रहे हैं, स्कूल्स में भी ये सिस्टम चल रहा है, और इवन कि छोटे छोटे बच्चे नर्सरी प्री नर्सरी के बच्चे भी जो हैं, वो भी व्हाट्सएप के थ्रू अपने टीचर्स के साथ कनेक्टेड है। वो भी सुबह सुबह उठ के वीडियो कॉल करते हैं टीचर को, टीचर उनको होमवर्क देती है, टेस्ट देती है, और वो चेक करते हैं। तो इंटरनेट ने इतना ज़्यादा हम लोगों को ग्रैब कर लिया हुआ है, इतना ज़्यादा, मतलब हम लोग उस पर कह लो कि डिपेंडेंट हो गए हुए हैं। और पर्टिकुलरली कि अभी अभी कोविड के टाइम में तो हमारे जीने का सहारा ही आप बोल सकते हो एक तरह से। अगर हमने फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग है, तो जो चौथी चीज़ आ रही है हमारे जीने के लिए, वो वर्क फ्रॉम होम कह लो, या स्टडी फ्रॉम होम कह लो, या जो भी चीज़ें कनेक्टिविटी जो है, वो सारी की सारी थ्रू इंटरनेट ही है। सो इंटरनेट इज इंडिस्पेंसिबल थिंग इन आवर लाइफ टुडे, और ये इंडिस्पेंसिबल थिंग एक बिजनेस के लिए भी है। तो इसका रोल जो है वो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंडेड है। सो बेसिकली मेजॉरिटी में कहाँ कहाँ पे ये काम आता है, वो हम थोड़ा सा एक ओवरलुक ले लेते हैं। सो आई एम शेयरिंग अ स्लाइड विद यू। विजिबल है जी? यस मैम, विजिबल। ओके, सो दिस इज रोल ऑफ आईटी इन बिजनेस। बिजनेस में आईटी का रोल क्या है? सबसे पहले टेक्नोलॉजी जो है हमारे बिजनेस में, वो वाइटल रोल प्ले कर रही है। ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज आर डिपेंडेंट ऑन आईटी वर्ल्ड, और हर एक कंपनी में हर एक फंक्शन और हर एक टूल जो है वो हम कह सकते हैं कि इंटरनेट के थ्रू रिलेटेड है। इवन अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी देख ले, तो वहाँ पे भी क्या हो गया है, पहले जो काम होता था हैंडमेड होता था, तो वहाँ पे वर्कर्स की या लेबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। अब क्या हो गया, ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई हैं। तो मशीनरी इज ऑल्सो वॉट मशीनरी इज ऑल्सो केम फ्रॉम द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन है, टेक्नोलॉजी की वजह से वो आई है, उसमें वो सारी चीज़ें फिट कर देते हैं, और वो फटाफट से जो प्रोडक्शन है वो हो जाती है। तो उसने क्या कर दिया है, लोगों के काम को भी कम कर दिया है, और जो स्पीड है वो भी फास्ट कर दी है, क्वालिटी इंप्रूव कर दी हुई है। सो इस तरह उन्होंने बिजनेसेस को हेल्प किया है। सो जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसकी जो न्यू इन्वेंशन, जो बेसिकली वो बोल रहे हैं, वो कंप्यूटर और इंटरनेट को बोल रहे हैं कि आपकी एक डिवाइस होनी चाहिए और उसके साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए। सो इन दोनों के साथ मिलके ही जो बिजनेस है वो आगे ग्रो कर रहा है। सो हिस्ट्री में अगर हम जाएं, तो जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होने से पहले बार्टर सिस्टम चलता होता था। बार्टर सिस्टम पता है ना आपको? नहीं पता बेटा? बार्टर सिस्टम वाज जब गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते थे, जब करेंसी नहीं होती थी। ओके। ठीक है, जैसे अगर हम मार्केट में जा रहे हैं, कोई सामान लेना है, तो वहाँ पे हम गेहूं दे के फिर कोई सामान ले लेते थे। वो सिस्टम पहले चलता होता था। आपने सुना, पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, आई थिंक सुना ही होगा, कि पहले जब करेंसी नहीं थी, अपने मम्मी पापा से पूछना आज अगर आपने नहीं सुना, बिल्कुल भी। तो पहले जब करेंसी नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे, कुछ भी प्रोडक्ट अगर उन्हें लेना होता था,
तो वो क्या करते थे, अपना जो भी, जैसे कि जिसके घर पे गेहूं ज्यादा है तो उसको चावल चाहिए, तो उसने गेहूं के बदले चावल ले लिया। या अगर कोई कॉबलर है, वो शूज मेंट कर रहा है, शूज बना रहा है, तो उसे शूज चाहिए, तो उससे उसने शूज लिए, उसके बदले में उसने गेहूं ले लिया। तो ये सिस्टम पहले वहां से स्टार्ट हुआ कि जो बिजनेसेस है वो बार्टर एंड ट्रेड सिस्टम से स्टार्ट हुए थे, जहाँ पे जो सामान था वो सामान के बदले में सामान जो था वो बिकना शुरू हुआ था। देन उसके बाद क्या हुआ था, थोड़ी थोड़ी एडवांसमेंट हुई, तो आज के बिजनेस का थोड़ा सा स्केलेटन बना कि नई करेंसी की ज़रूरत है या बिजनेस में पैसे की ज़रूरत है, बिना पैसे के आप जो उसकी क्वांटिटी है या जो उसकी वैल्यू वर्थ है आप नहीं लगा सकते। आप बार्टर सिस्टम के ऊपर बिजनेस नहीं कर सकते हो, या बार्टर सिस्टम के ऊपर गुड्स एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। आपको उसकी वर्थ लगाने के लिए आपको करेंसी की ज़रूरत है। तो वो फिर बार्टर सिस्टम से लेके आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक उसकी वैल्यूएशन हुई, एंड देन उसकी वैल्यूएशन होने के बाद वो चीज़ें क्या हुई कि पहले मैनुअली थी, और मैनुअली के बाद वो सारी की सारी चीज़ें क्या हुई हैं, ऑटोमेटिक हुई हैं, दैट मीन्स मशीनरी हुई है। तो ये एक उसकी हिस्ट्री का पार्ट रहा है कि कैसे कैसे यहाँ पे इवैल्यूएशन हुई है हमारे बिजनेस के सिस्टम।